For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं राजन राय, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके न्यूज़ नेटवर्क। दर्शकों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री विके सेठी जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला चांदनी चौक। आइए उनके विचार आपके सामने लेकर आते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, मैंने आपको फ़ोन किया, आपने कहा आइए ऑफिस में बैठिए। जो आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया फेस वार्ता की टीम, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर, आप जिला चांदनी चौक से अध्यक्ष हैं। अभी मैं थोड़ी दिन पहले चांदनी चौक में गया था और वहाँ का जो सौंदर्यीकरण मैंने देखा, वो गेट, जो मेन गेट होता है गौरी शंकर मंदिर से पहले, वो बंद कर दिया गया है और एंड तक अब यातायात का सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। ये जो सौंदर्यीकरण हुआ है, ये सर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है या किसी और के द्वारा? देखिए, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार के द्वारा से भी फंड दिया गया। उसके बाद हमारा जो निगम का पैसा है वह उसमें लगा है। साथ में जो दिल्ली सरकार का भी कुछ ना कुछ प्रयास उसमें रहा है। और मुझे लगता है कि जो जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो मैं इसमें बधाई दूंगा केंद्र सरकार को, जो उन्होंने दिल्ली की ऐतिहासिक नगरी का जो चेहरा बदलने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में एमसीडी की सरकार के द्वारा, वह बहुत सराहनीय है। अच्छा सर, मैंने वहाँ पे मैं उन शख्स का नाम नहीं लूँगा, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भार्गव जी। उनका कहना है कि हमारा बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है इस इतिहास को बदलने में, इस सौंदर्यीकरण को करने में। मैंने आपसे पहले बताया ना, एसोसिएशन के अध्यक्ष। एसोसिएशंस का भी बीच में प्रयास है। अच्छा, एसोसिएशंस के सुझाव तो सरकार के पास जाते ही है ना। अब सरकार, इतनी बड़ा भारत देश है, इतना बड़ी राजधानी है, उसके अंदर सरकार को भी तो वो सारी क्रियान्वित करवानी है जो चीज़ें, उसमें एसोसिएशन और लोकल संगठनों का मदद लेनी पड़ती है और लोकल संगठनों के सुझाव उसमें माने गए। उसके एक बात बड़ी आपकी अच्छी लगी, आपने कहा कि दिल्ली सरकार का भी हाथ है और केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है और एसोसिएशन का भी। आपने ये बात स्वीकारी और कहा, ये बात बड़ी अच्छी लगी सर। देखिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो मेरे बारे में सभी लोग जो मेरे से परिचित हैं वो जानते हैं कि मैं यहाँ पर कोई राजनीति नहीं करता हूँ जी, है ना। जो फैक्ट है, आपने बोला कि निजी संगठनों की बात करी, लोकल एसोसिएशन की बात करी, तो लोकल एसोसिएशन को तो सरकार समय समय पर इनवाइट करती है, बुलाती है उनको कि आइए भाई, हम आपके यहाँ पे क्षेत्र में कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। पैसा जरूर सरकार का लगता है, लेकिन कोई भी सरकार तब अच्छी मानी जाती है जब वह वहां के रहने वाले लोकल निवासियों को, लोकल ट्रेडर्स को, लोकल मार्केट एसोसिएशंस के सुझाव पर काम करे, और भारतीय जनता पार्टी इसमें कर रही है सब कुछ। अच्छा, मैं डायरेक्ट माल कहाँ उतारेंगे, कैसे अप डाउन होगा, उसके लिए बड़ी असुविधा रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखिए, जब मेट्रो बन रहा था तो लोगों ने कहा कि त्राही त्राही मच गई, मेट्रो बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पर कारोबार को सारा अस्त व्यस्त हो गया, चारों तरफ खुदाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज वहीं के व्यापारी कहते हैं हमारे कारोबार पर पॉजिटिवली असर पड़ा है, क्योंकि पहले साउथ दिल्ली और इतनी बड़ी दिल्ली की जो पॉश इलाके हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर शॉपिंग करने से कतराते थे कि कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, कैसे आएंगे। आज हर एक के लिए मेट्रो स्टेशन पर उतरना। ऐसे ही अब उनको लग रहा है कि जी अब ये सौंदर्यीकरण हो रहा है तो माल कहाँ उतरेगा, ये कहाँ उतरेगा, वो ठेला कैसे आएगा, रिक्शा कैसे आएगा। तो उसके लिए भी सरकार ने नीति बनाई है ना। रात को 10 बजे के बाद आपके माल, टेम्पो हो, ट्रक हो, जो भी गाड़ियां हो, वे वहां पे अंदर आएगी। उससे पहले खरीदारी करने के लिए जो हजारों लोग आते हैं उनको असुविधा ना हो, इसलिए वहां पे गाड़ियां 10 बजे से पहले प्रवेश नहीं करेगी। थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है। मुझे लगता है कि व्यापार इसमें पॉजिटिवली बहुत बढ़ेगा और बहुत ज्यादा लाभ वहां के दुकानदारों को आने वाले समय में मिलेगा। सर, एक प्रश्न मैं आपसे, बेटी बचाओ के तहत मेरे को जानकारी मिली कि अध्यक्ष जी वहां पर आकर आपको सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
तो कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से इस दिन को लिया। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कार्यकर्ता इसी बहाने कुछ न कुछ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो 12 महीने सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं, दान पुण्य में लगे रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है ये। लेकिन इस दिन उन्होंने विशेष प्रकार के आयोजन रखे, तो ये सब कार्यकर्ताओं के द्वारा था। सर वहाँ कुछ लाडली योजनाओं का खाता भी खोला गया? जी, सुकन्या योजना का खाता खोला गया। उसके अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 250 रुपये महीना देना है आपको, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्पॉन्सर ढूंढते हैं। उसमें वो ये कहते हैं कि हाँ जी, आप भाई साहब 3 महीने इस 10 साल की बच्ची के खाते में 250 रुपये महीना प्रति माह जमा कराइए। 3 महीने तक ये जमा जब हो जाएगा, 4 महीने तक जब जमा हो जाएगा, जब लड़की के पिता को पता चलेगा मेरी बिटिया के खाते में 1000 रुपये जमा हो गए और अब आप भाई साहब पीछे हट गए, आपने कहा मैंने तो उस योजना को शुरू करा दिया, तो उसके बाद वो बिटिया का पिता वो कहता है 5वें महीने से मैं अपनी बेटी के खाते में 250 रुपये जमा कर देता हूँ कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मेरे को इसमें इतने हजार रुपए मुझे मिलने वाले। तो ये एक प्रोत्साहन देने के लिए हम पूरे जिले के अंदर ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं और उसके अंदर हम स्पॉन्सर को ढूंढते हैं और वो स्पॉन्सर्स के जिम्मे, किसी के जिम्मे 2 बेटियां, किसी के जिम्मे 3 बच्चियां, वो 10 साल की छोटी उम्र बच्चियां, उनके जिम्मे ऐसा ये लगाकर काम चल रहा है। जी सर, अभी आपने कहा कि वहाँ पर स्पॉन्सर भी क्या है, जो जैसे जो चीज़ आपने बताई उसी बारे में मैं ग्राउंड लेवल की 0 लेवल उतरा। मैं उस कन्या के पास गया, इंदु शायद उनकी मम्मी का नाम था, लड़की का नाम था अंजलि, मुझे याद है। मैंने पूछा कि आपका खाता खोला गया? उन्होंने कहा मेरे पास सर वीडियो है, तो कहा खाता तो खोला लेकिन उनके अपने निजी पैसे से। इस बात में सर वास्तविकता है? बिल्कुल हो सकती है वास्तविकता। ये भी आपने मुझसे पूछा, जो प्रश्न पहले पूछा उसका मैंने उत्तर दिया। देखिए, ये योजना सुकन्या योजना क्या है? 10 साल से नीचे बच्ची के खाते में पैसा जमा कराइए हर महीने जी। 250 रुपए से लेकर, और शायद मुझे सही जानकारी नहीं है कि 5000 रुपये महीना तक मैक्सिमम है या कितना है। तो जो 250 रुपये महीना है उसमें तो हम जरूरतमंद परिवारों के पास खुद जा रहे हैं कि खोलिए, वो कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम देते हैं आपको स्पॉन्सर। और कुछ मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे जिनको उन योजना का नहीं पता है, उनको हम कहते हैं ये करिए आप, इससे आपको लाभ मिलेगा। और कई परिवार हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि भाई साहब हम 250 रुपये महीना खुद अपने हाथ से दे सकते हैं। तो ऐसे परिवारों से भी, जैसे मान लीजिए अगर मेरी बेटी आज 10 साल से छोटी होती तो मैं उसके खाते में हर महीने 1000, 1500, 2000 रुपये का खाता खुलवाता। उसमें मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या सामाजिक संस्था की मदद नहीं लेता कि हाँ जी पहले 3 महीने आप कर दीजिए, उसके बाद मैं करूंगा, मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऐसे परिवार भी मिले, झुग्गियों में जाते हैं, सेवा बस्तियों में जाते हैं, जहां पर हमें दिखता है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, BPL कार्डधारी है, उनके पास तो हम पैसे 3 महीने के स्पॉन्सर करते हैं। जहां हमें लगता है कि नहीं ये कर सकते, उनसे पूछते, वो कहते हैं हाँ भाई साहब कर दीजिए, 250 रुपये महीना हम देंगे, हमारी पत्नी भी कमाती है, हम भी कमाती है, हमारे बेटी जो है ना छोटी है, हम दोनों मिलकर 16-17 हजार रुपये महीने का कमाते हैं, झुग्गी में रहते हैं, लेकिन इतने वो है कि हम 250 रुपये महीना अपनी बेटी के खाते में जमा कर सकते हैं। ऐसा डिपेंड करता है कि कौन क्या। जी जी जी, अच्छा लगा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल उतरा और वो जो वास्तविकता थी वो आपके सामने रखी, लेकिन आपने भी सच ही कहा, वो मुझे बड़ा अच्छा